लपेटे तो वो डिजाइन बना दिए थोड़ा स्प्रिंग टाइप का। और अगर स्प्रिंग टाइप का डिजाइन बना दिया जाए तो देखने में और अच्छा लगेगा, तो लोग अपने घरों में उसी तरह का वायरिंग कराने लगेंगे। ये अच्छा लगता दिखने। अब उसने क्या किया, इन्होंने उस तार को ऐसे लपेट दिया। अब वही तार को लपेट कर ऐसे कर दिया और ये बल्ब अपना वही बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस R है। बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं, सब ठीक वैसे ही जो पहले था। और अब हेनरी आए अपने घर में, अंधेरे में कहीं गए थे, आए। आने के बाद स्विच टू ओपन था और S1 क्लोज किया। अब S1 क्लोज हुआ, S1 क्लोज हो गया T टेंडिंग टू 0 पे। जैसे ही क्लोज किया अब करंट नहीं आया। जैसे ही क्लोज किया करंट का मान 0 और ब्राइटनेस का मान 0। इन्होंने ये देखा कि करंट आया नहीं, बल्ब जला नहीं, बल्ब जला ही नहीं, बल्ब ही नहीं जला। तब वो टार्च लिया था, जला के देखा कि देखें क्या हुआ, बल्ब फ्यूज हो गया क्या, बल्ब भी सही था। फिर देखा बैटरी से निकल गया क्या, ये भी सही था। बड़ा परेशान था कि क्या हो रहा है। तब तक देखा, जब वो परेशान था तो धीरे धीरे बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीरे धीरे उजाला होने लगा। जैसे जब मेले में हैलोजन बल्ब लगे होते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद बल्ब, और उसको ऑन कर देते हैं, तुरंत नहीं जलता, धीरे 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 ब्राइटनेस उसकी बढ़ती है। यही वाला बल्ब है, उसमें यही सब लगा हुआ होता है, यही सिस्टम है। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिला, तुरंत तो नहीं जला, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो यहाँ पे देखने को मिला ब्राइटनेस एंड करंट, ब्राइटनेस भी और करंट भी, एंड करंट बोथ increases exponentially, दोनों बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली। किसके साथ, टाइम के साथ, विथ टाइम। आपने पढ़ा था कि जब कैपेसिटर था तो वहाँ पे घट रहा था, कैपेसिटर में घट रहा था एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, और यहाँ पे बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। इसका मतलब वहाँ का कैपेसिटर और यहाँ का जो डिज़ाइन है, जो बना है, दोनों एक जैसा है कि उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। वहाँ बढ़ रहा था, वही यहाँ घट रहा है। हाँ, वहाँ घट रहा था और यहाँ पे बढ़ रहा था। हाँ ठीक, आप सुन रहे थे, ओके शाबाश। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीजेस। अब बच्चों आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर बीत गया, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तब देखा गया, लॉन्ग टाइम का मतलब हम क्या समझते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 दिन, 10 दिन। लॉन्ग टाइम का मतलब इन्फिनिटी समझते हैं, देखते रहो। लॉन्ग टाइम का मतलब T टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और जब हम T टेंडिंग टू इनफाइनाइट करते हैं, बहुत देर हो जाता है, तो करंट मैक्सिमम आ जाता है। और मैक्सिमम की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे E/R, और ब्राइटनेस भी मैक्सिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है E²/R, जैसे पहले जल रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने नया इफेक्ट देखा, इनको बड़ा टेंशन हो रहा था, रात भर यही सोचते रहे कि आखिर ये हुआ क्यों। सो गए, सुबह उठे, फिर जाना था,
फिर बल्ब को बुझाना था। अब बल्ब को बुझा दिए। अब क्या किए, इसके आगे का केस क्या हुआ कि पहले इन्होंने क्या किया, S2 क्लोज, S2 क्लोज एंड S1 ओपन। बच्चों S2 को क्लोज किया और S1 को ओपन किया। आप बताओ इस समय ये बैटरी है कि बैटरी नहीं है? बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई, अब बैटरी तो है नहीं। जब बैटरी नहीं है तो बल्ब को जलना चाहिए कि बुझ जाना चाहिए, लेकिन बुझा नहीं। वो बैटरी को हटा दिए, इसके बाद भी देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है और T टेंडिंग टू 0 पे I का मान मैक्सिमम ही है। और मैक्सिमम कितना है? जितना पहले था। और ब्राइटनेस भी मैक्सिमम ही है और उतना था जितना पहले था। मतलब ना तो I का मान 0 हुआ और ना तो P का मान 0 हुआ। बड़े टेंशन में आ गए, अरे ये क्या तमाशा है कि बिना बैटरी का, बिना सोर्स का बल्ब जल रहा है। बैटरी हटा दिया तो भी बल्ब जल रहा है। ये इन्होंने देखा कि बैटरी नहीं है तो भी बल्ब जल रहा है। इसके बाद खड़े होकर देख रहे थे, तब तक इनको समझ में आया। क्या समझ आया? कि करंट एंड ब्राइटनेस बोथ, करंट एंड ब्राइटनेस बोथ बोथ अब घटने लगा, डिक्रीज करने लगा। डिक्रीज वो भी कैसे? टाइम के साथ और एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, टाइम के साथ ये घटने लगा विथ टाइम। ये देखा। फिर लिखते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, उसी के तुरंत बाद, जगह नहीं है इधर, यहाँ लिख देता हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक देखा इन्होंने। अब अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें, फिजिक्स में T इन्फिनिटी की बात करें, तो I का मान भी 0 हो गया और ब्राइटनेस भी 0 हो गया। इन्होंने ये देखा। अब पूरे दिन भर ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब रात भर वो सोचे कि वो क्यों हुआ, दिन भर ये सोचे कि ये क्यों हुआ। सोचते सोचते दूसरे दिन फिर आए। अब दूसरे दिन आए तो उनको जो समझ में आया वो बता रहा हूँ कि उनको क्या समझ में आया। उन्होंने बच्चों फिर क्या काम किया, एक काम और किया कि 10 बार पहले वाले केस में, 10 बार उधर वाले में बल्ब को जलाया बुझाया 10 बार। और उसमें बैटरी की एनर्जी मान लो कि 10 जूल ख़त्म हो गई और 10 बार इसको जलाया बुझाया तो बैटरी की एनर्जी 20 जूल ख़त्म हो गई। अब उनको टेंशन हो रहा है कि ये क्या हुआ, वहाँ 10 जूल ख़त्म हो गई, यहाँ 20 जूल ख़त्म हो गई। वहाँ पे एनर्जी कम खर्च हो रही, यहाँ पे एनर्जी ये काम करने पे ज़्यादा खर्च हो रही है। तब उनको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ये ज़्यादा एनर्जी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि पहले वो जो जला और इसके बाद में जब हमने बैटरी हटाया तो भी तो जला, और जब बैटरी हटाया तो भी जला। इसका मतलब वो एनर्जी कहीं रखा था तभी तो जलाया। इसका मतलब वहाँ तो एक बार जलता था तो बुझ जाता था, पर यहाँ एक बार जलता था, बुझाने पे भी जलता रहता था। तो यहाँ पे एक बार नहीं, यहाँ 2-2 बार जला। हाँ, वहाँ तो एक ही बार जला और यहाँ 2-2 बार जला। एक बार जलाने पे जला और एक बार बुझाने पे भी जला। 2-2 बार जला तो 2-2 बार एनर्जी गया। एक बार वो एनर्जी लिया और दूसरी बार उसी एनर्जी को उसने दिया। तो उनको समझ में आया कि ये जो डिज़ाइन है यही कुछ झाम कर रहा है, क्योंकि जिस दिन ये बनाए उसी दिन से समस्या हुई है। अब वो डिज़ाइन जो है वही कुछ काम कर रहा है। तो ये काम क्या कर रहा होगा, तो इनको दिमाग में ये बात आया कि जब हम
बल्ब को जलाते हैं तो इसमें करंट बढ़ती है, इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ती है, और जब करंट धीरे धीरे बढ़ती है तो मैग्नेटिक लाइनें भी बढ़ती हैं। और अगर प्राइमरी लाइन बढ़ रही है, प्राइमरी लाइन बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो सेकेंडरी लाइन आ रही है, तो सेकेंडरी लाइन आ रही है तो सेकेंडरी लाइन विरोध करके आ रही है। इसका मतलब ये सेकेंडरी लाइन आ रही है, ये सेकेंडरी लाइन आ रही है, और ये प्राइमरी लाइन जा रही है, और उस प्राइमरी लाइन से सेकेंडरी लाइन आ रही है। और जो बाद की बैटरी बननी है, जो बाद का इफेक्ट उसके अंदर आना है, वो किसकी वजह से आएगा? सेकेंडरी के कारण। और अगर सेकेंडरी लाइन आई तो बताओ वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि फील्ड इधर है, फील्ड इधर है, मैग्नेटिक लाइनें इधर है, और पहले फील्ड इधर है, मैग्नेटिक लाइनें इधर हैं, तो इधर मैग्नेटिक लाइन है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है, इधर प्लस है इधर माइनस है। और जब इधर है, बच्चों ऐसे समझो, आप ऐसे समझो ये सोलेनाइड है, ये ऐसे 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 लूप है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो बताओ ये करंट जा किधर रही है? इधर जा रही है कि इधर से इधर आ रही है? आगे की तरफ जा रही है कि आगे से पीछे जा रही है? मतलब गेट की तरफ करंट जा रही है कि गेट से इधर पीछे दीवार की तरफ जा रही है? गेट की तरफ जा रही है करंट। करंट तो इधर ही जा रही है ना, जा रही कि नहीं इधर जा रही है? और जब करंट इधर जा रही है तो मैग्नेटिक लाइनें किधर हैं? आगे की तरफ है। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन और करंट का डायरेक्शन क्या अलग अलग है क्या? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इधर करंट जा रही है, उधर ही मैग्नेटिक लाइन भी जा रही है। तो यहाँ पे करंट इधर ही जा रही थी, मैग्नेटिक लाइन भी इधर ही जा रही थी। लेकिन जब ये सेकेंडरी लाइन आई तो इसका मतलब है कि जिधर मैग्नेटिक लाइन जा रही है अब उधर करंट जा रही होगी। जब उधर करंट जा रही होगी तो ये हो न हो बैटरी बन जा रही होगी, और जिधर मैग्नेटिक लाइन है उसी तरफ करंट जाना होगा, तो ये बैटरी बन जा रही होगी। और जितना बैटरी ये है उतने ही वोल्ट की अगर ये भी बन जाए तो बताओ नेट वोल्ट कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे हो क्या जाएगा? जीरो। तो इसलिए t बराबर जीरो पे करंट आएगा क्या? बोलो आएगा क्या? इसीलिए t बराबर जीरो पे ये करंट इसमें नहीं आया। जब मैंने बल्ब को जलाया तो बल्ब तुरंत नहीं जला, क्योंकि उस समय ये बैटरी बन के इस वाली बैटरी को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। और ये बैटरी तब तक बनेगी जब तक सेकेंडरी लाइन आएगी, और सेकेंडरी लाइन तब तक आएगी जब तक प्राइमरी लाइन बदलेगा। धीरे 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 प्राइमरी लाइन मैक्सिमम हो गई, मैग्नेटिक लाइन मैक्सिमम हो गई, और इसके बाद प्राइमरी लाइन का बदलना बंद हो गया, तो सेकेंडरी लाइन का आना भी बंद हो गया, तो ये बैटरी का बनना भी ख़त्म हो गया। तब केवल एक बैटरी रह गया और मैक्सिमम करंट E/R मिला थोड़ी देर बाद, और ब्राइटनेस भी मिला मैक्सिमम थोड़ी देर बाद। समझ आ रहा? अब ये क्या कर रहा था? इसका क्या कर रहा था? सपोर्ट की अपोज, और हर अपोज होने में एनर्जी मिलती है, हर अपोज होने में एनर्जी मिलती है। अगर कोई इंसान किसी का अपोज करे तो जिसका अपोज करेगा वो उसको एनर्जी देता है कि लो अपोज करो, एनर्जी खाओ, और एनर्जी मिल जाता है तो अपोज करना बंद कर देता है। ऐसे ही स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने फोर्स लगाया क्यों? क्योंकि उसने अपोज किया था। जब उसने अपोज किया तो आपने उसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो उसने क्या किया? आपकी एनर्जी स्टोर कर लिया। हर अपोज में एनर्जी स्टोर होगी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तभी एनर्जी स्टोर होगी, नहीं तो लॉस हो जाएगा। इसका मतलब इसने क्या कर रहा था? जब अपोज कर रहा था उस समय इस बैटरी की एनर्जी ये स्टोर कर रहा था,
और अपने पास ये एनर्जी स्टोर करके रख लिया था। और जब वो एनर्जी स्टोर करके रख लिया, उसी तरह से जैसे मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग रखता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर रखता है, ऐसे ये भी एनर्जी जो रखा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, तो उस एनर्जी का नाम पड़ गया मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसने मैग्नेटिक एनर्जी रखा और स्टोर करके रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा हो गया। अब वो एनर्जी इसमें था। जब हमने दूसरी बार इसको ऑफ किया और इसको ऑन किया, अब बैटरी तो नहीं है। जब बैटरी नहीं है तो प्राइमरी लाइन घटने लगेगा, प्राइमरी लाइन घटने लगेगा, तो तुरंत ये क्या करेगा, घटने नहीं देगा। और जब घटने नहीं देगा तो सेकेंडरी लाइन का डायरेक्शन प्राइमरी लाइन की तरफ हो जाएगा। और जब प्राइमरी लाइन की तरफ सेकेंडरी लाइन का डायरेक्शन हो गया, तो डायरेक्शन आया तो बैटरी बना होगा, करंट आया होगा, तब ये पोलैरिटी ऐसा हो गया होगा। और वो जितना एनर्जी स्टोर किया था वापस बल्ब को दे दिया, और बल्ब में तो रजिस्टर था, और उसने क्या किया, उस एनर्जी को जला दिया, उस एनर्जी का लॉस कर दिया। इसके बाद वो बल्ब बुझ गया। और अगर रजिस्टर ना होता तो उसकी एनर्जी ना लॉस होता, वो जलता ही रहता। लेकिन क्या करोगे, रजिस्टर है, इसीलिए तो बोला गया कि जल गया। जल गया माने एनर्जी जल गया, बल्ब थोड़ी जल गया। बल्ब कहाँ जलता है, बल्ब तो वैसे ही रहता है। कभी देखा है बल्ब को जलने हुए? बल्ब को जलाना है तो उसमें माचिस लगाओ, तेली, उसमें मिट्टी का तेल जला दो, बल्ब नहीं जलता। बल्ब एनर्जी जलाता है, बल्ब एनर्जी को ख़त्म करता है, बल्ब कहाँ जलता है। तो ये एनर्जी को ख़त्म कर दिया और इस एनर्जी का लॉस हो गया। फिर लॉन्ग टाइम के बाद बल्ब शांत हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गया, बल्ब बुझ गया। ये बात इनको समझ में आया, इसको हेनरी को। आपको समझ में आया कि नहीं? वो बल्ब कैसे जला, कैसे बुझा, क्या क्या हुआ, तो यही सब उनको समझ में आया। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि समझ आ गया, ऐसे उनको भी समझ में आ गया। फिर ये जो घटना हुई, ये किस में हुई? खुद के लूप में हुई, इसी के अंदर हुई। इसने अपोज किया, किसका अपोज किया? दूसरे का, कि अपने में ही? दूसरे का अपोज किया कि अपने में ही? मैग्नेटिक लाइन के चेंज का अपोज किया, अपने में ही चेंज हुआ, अपने का ही अपोज किया। और अगर अपने का ही अपोज किया तो उसे क्या कहेंगे? सेल्फ कहेंगे। विरोध तो किया खुद का, उसे क्या कहेंगे? सेल्फ। और जो करंट आई, उस करंट का नाम क्या है? मेन करंट के इंड्यूस करंट, इसलिए इंडक्शन पड़ा। तो पूरा नाम क्या पड़ा? सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन पड़ा। और जो कैपेसिटी, जिसमें कैपेसिटी हो कैपेसिटर, जिसमें रजिस्टर हो रजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस हो रजिस्टर, जिसमें कैपेसिटेंस हो कैपेसिटर, और जिसमें यहाँ इंडक्शन है, क्या हो रहा है? इंडक्शन। तो इसका नाम क्या पड़ा? इंडक्टर। तो इस डिजाइन का नामकरण हो गया। क्या नामकरण हो गया? इंडक्टर बना। तो बच्चों ये इंडक्टर शुरू हो गया। अब आपने एक पढ़ा था सी, एक पढ़ा था आर, आज पढ़ा है एल। दुनिया में तीन चीज़, और तीनों तीन बात पे डिपेंड करती हैं, शेप, साइज, मीडियम। और वो क्या क्या था? कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर। और बोला जब इंडक्टर हो जाएगा तो सब कहानी समाप्त। अब समाप्ति की ओर चल दिया। अब धीरे धीरे आस्था चल, धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बन गया? ये इंडक्टर बन गया, इसे इंडक्टर बोलेंगे। और इस इंडक्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? खुद का ही अपोज करना, इसलिए नाम क्या पढ़ रहा है? सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों इसी को हेनरी ने समझाया था। अब कैसे लिखा जाए, अब लिखने की बात शुरू करें। अब मैं लिखता हूँ, इतना बात क्लियर हो गया? अब लिखता हूँ, इसे हम लोग लिखेंगे सेल्फ इंडक्शन।
एक सेल्फ इंडक्शन होगा। जब ये समझ आ जाएगा तब एक म्यूचुअल होगा। अब सेल्फ इंडक्शन है। बच्चों, ये जो डिज़ाइन है इसको हम इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर कहते हैं और इसका नोटेशन L से लिखते हैं। ये इंडक्टर है और इसका प्रॉपर्टी में इंडक्टेंस लिखते हो L, ये L है। और जब हम आइडियल इंडक्टर की बात करेंगे, आइडियल, अब आइडियल इंडक्टर ही लेके पढ़ना है लेकिन होता नहीं है, तो आइडियल इंडक्टर की हम बात करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस 0 होगा, कैपेसिटर 0 होगा, केवल इंडक्टेंस होगा। मतलब इसमें रजिस्टर हम लोग नहीं लेंगे। तार से भले बना है लेकिन उसका रेजिस्टेंस हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि आपका सिलेबस है आइडियल। लेकिन दुनिया में आइडियल होता नहीं है। रियल इंडक्टर अगर होगा तो उसमें सब होगा, पर हमारा सिलेबस जो है हम उसी की बात करेंगे। मैं भले दूसरा लिखूँगा पर काम इसी पे किया जाना है जिस पे मैंने टिक लगाया है। अब अगर कहा जाए रियल इंडक्टर आइडियल नहीं है, जो दुनिया में मिलता है वो क्या है? जैसे रियल है तो R का मान 0 नहीं होगा, कैपेसिटर भी हो जाएगा और इंडक्टर भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर रियल इंडक्टर हम पढ़ लें तो तीनों पढ़ लिए, कैपेसिटर भी पढ़ लिए, रजिस्टर भी पढ़ लिया, ये सब बन जाता है। पर मेरा सिलेबस ऊपर वाला है, आइडियल है, रियल हमें जानना चाहिए पर उसे पढ़ेंगे नहीं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी बात लेते हैं। अब जब हम लोगों ने इस इंडक्टर को मान लो बैटरी से जोड़ दिया और जैसे ही स्विच को क्लोज़ किया, बच्चों लोग थोड़ा अब सुनते रहें, कोई मैथमेटिकल बात होनी है ना। इसको मैंने जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो इसमें क्या जाने लगी,